जय माता रानी की, जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ छठी मैया की। माता सीता और द्रौपदी ने की थी छठ पूजा की शुरुआत। जानिए पौराणिक कथा के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का यह महापर्व मनाया जाता है। छठ महापर्व के मौके पर सूर्य देव की विशेष आराधना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि इस पर्व को लेकर कई ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। पुराणों में छठ पर्व के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी पुराणों में भी कथा मिलती है। हालांकि बिहार के छठ पर्व को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक मान्यता यह भी है कि सबसे पहले श्री राम की पत्नी माँ सीता ने छठ पूजन किया था। इसके बाद ही इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। छठ महापर्व को बिहार का पर्व माना गया है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बिहार के मुंगेर में छठ पूजा का विशेष महत्व है। माँ सीता ने सबसे पहले बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर इस पूजा को संपन्न किया था। इसके बाद छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। इस मंदिर में हजारों सालों से प्राकृतिक रूप से जल रही ज्वाला। जानिए माँ सीता ने की थी छठ पूजा की शुरुआत। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक मुंगेर में जहाँ माँ सीता का चरण चिन्ह है, वहीं पर रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। जहाँ 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने रावण के वध से पाप मुक्त होने के लिए उन्होंने राज यज्ञ शुरू करने का फैसला लिया। राज यज्ञ के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऋषि ने श्री राम और माँ सीता को अपने आश्रम आने का आदेश दिया। ऐसे में जब दोनों आश्रम पहुंचे तो उन्होंने छठ पूजा के बारे में बताया। मुग्दल षि ने दिया आदेश। बता दें कि ऋषि मुग्दल ने माँ सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया था और उन्हें कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा था। तब वहीं रहकर माँ सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की थी। मान्यता है कि जिस स्थान पर माँ सीता ने छठ पूजा संपन्न की थी, आज भी उस स्थान पर उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। इस स्थान पर दियारा क्षेत्र के लोगों ने मंदिर बनवा दिया। यह सीता चरण मंदिर के नाम से फेमस है। हर साल यह मंदिर गंगा की वाल में डूबता है और महीनों तक माँ सीता के पद चिन्ह वाला पत्थर गंगा के पानी में डूबा रहता है। महीनों पानी में डूबे रहने के बाद भी पत्थर पर पड़े माँ सीता के पद चिन्ह धूमिल नहीं पड़े। इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। वहीं अन्य राज्यों से भी लोग छठ महापर्व के दौरान इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री राम, जय माता सीता की। तथा दूसरी कथा छठ पूजा की पौराणिक कथा। द्रौपदी ने रखा था छठ का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महापर्व मनाया जाता है। तथा इसी प्रकार से मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा यानी सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। इसी प्रकार से महाभारत में इस छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार
पौराणिक कहानी के अनुसार रांची के नगरी गांव में स्थित इस कुएं के पास पांडवों की पत्नी द्रौपदी सूर्यदेव की उपासना के साथ ही अर्घ्य दिया करती थी। कहते हैं कि वनवास के दौरान पांडव झारखंड के इस इलाके में काफी दिनों तक ठहरे थे। बता दें कि एक बार जब पांडवों को प्यास लगी और दूर दूर तक पानी नहीं मिला, तब द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था। जमीन से जैसे ही पानी की धारा निकली तो पांडव अपनी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ही द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और सूर्यदेव से कहा कि हमारी इतनी कठिन परीक्षा लेने के लिए आपको भी अपना ताप सामान्य से अधिक बढ़ा लेना पड़ा होगा। इस जल से पहले आप शीतल हो लीजिए। यह कहते हुए द्रौपदी ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सूर्यदेव द्रौपदी की आस्था देखकर प्रसन्न हो गए और दृढ़ निश्चय किया और उसकी आस्था देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना तेज कम कर लिया। इसके बाद द्रौपदी और पांडवों ने सूर्यदेव को नित्य दिन अर्घ्य देने शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, द्रौपदी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को